राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रामपुर गांव में कौशल जी रहा करते थे। कौशल जी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। कौशल जी के पिता की एक पान की छोटी सी दुकान थी, जिससे उनके घर का खर्च अच्छे से चल जाता था। कौशल जी की पत्नी का नाम सुमित्रा जी। कौशल जी के शादी के बाद सुमित्रा जी घर में ब्याह कर आई तो उनके सास ससुर ने उन्हें खूब प्यार और सम्मान दिया। कौशल जी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थे। इसी कारण वह पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते। उनके पिता उन्हें अपनी पान की दुकान में भी बैठने को जबरदस्ती नहीं करते थे। कौशल जी अपनी माँ के लाडले बेटे थे और वह धीरे धीरे ऐसी आदत पकड़ लिए थे कि उन्हें काम करने का मन भी नहीं होता। जरा सा धूप में निकलते पसीना चलता तो उनकी माँ कहने लगती, हाय मेरा बेटा पसीने से डूब गया है, अकेले काम नहीं कर लेते। अपने पति को ही चार बातें सुनाती। कौशल जी के पिताजी कहने भी लगे थे कि बहू आ गई है, शादी हो गई है, कौशल को अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। लेकिन माँ के लाडले होने की वजह से वह घर से बाहर जाते ही नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कौशल जी के दो बेटे भी हो गए। एक समय ऐसा आया कि कौशल जी की माता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कौशल जी की पत्नी सुमित्रा जी कुशल गृहिणी की तरह घर गृहस्थी को संभाल लिया। अब कौशल जी भी काम करने के लायक नहीं थे, वह भी बूढ़े हो चले थे। कौशल जी के बेटे अब स्कूल जाने पढ़ने लिखने के लायक हो गए थे। खर्च की कमी पड़ रही थी। पैसे के लिए अब उन्हें कमाना जरूरी था। लेकिन उन छोटी सी पान की दुकान में सिर्फ घर का खर्च चल सकता था, तो दो बेटों को पढ़ाना, इतनी महंगाई में बच्चों की अच्छे से परवरिश करना मुश्किल था। कौशल जी बहुत परेशान थे। इधर उधर काम ढूंढने की पूरी कोशिश किए, लेकिन जब उन्हें कोई काम ना मिला तो उनका एक दोस्त विदेश में रहता था। उसने सलाह दिया कि आप भी मेरे साथ चलो, विदेश जाने का वीजा तैयार करवा लो, वहां चलकर दोनों लोग काम करेंगे। कौशल जी को मजबूरी थी। वह उस दोस्त की बात मान एक महीने में अपना विदेश जाने का वीजा टिकट निकलवा लिया और अपने दोस्त के साथ चले गए। जब कौशल जी अपने गांव छोड़कर गए तो उनकी उम्र मात्र 28 वर्ष की थी। कौशल जी विदेश जाते ही बहुत अच्छा सा काम पा गए। वहां पर उन्हें अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। घर पैसे भेजने लगे, घर की अच्छी परवरिश, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई, सारा काम होने लगा था। लेकिन कौशल जी अपने गांव नहीं आए। 10 वर्ष बीत गए। अब बच्चे पढ़ लिख चुके थे। बच्चों की शादी का भी समय आ गया। तो कौशल जी ने बोला कि मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चों की शादी के लिए यदि पैसा ज्यादा चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। बड़े बेटे की शादी में भी कौशल जी घर नहीं पहुंचे। बड़े बेटे की शादी हुई, बहू घर आ गई। समय इसी तरह से चलता रहा। तीसरे साल बेटे ने भी माँ से बताया कि मैंने एक लड़की पसंद कर लिया है। तो छोटे बेटे की भी शादी कौशल जी पैसा भेजे तो हो गई। लेकिन कौशल जी अपने छोटे बेटे की शादी में भी नहीं पहुंच पाए। अब घर में सब कुछ तो ठीक था। सुमित्रा जी हमेशा अपने पति को याद करती थी। जब भी सुमित्रा जी अपने पति से फोन पर बातें करती तो दोनों बेटों की लिस्ट तैयार हो जाती। पापा, हमें विदेश से यह भेज देना, हमारे लिए पैसा भेजो, हमें ये खरीदना है। कौशल जी वहां से पैसा भेजते गए। घर में दोनों बेटों के पास एक एक अपनी कार हो गई थी। बेटे बहू बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि पिताजी अब पिताजी नहीं, एक कमाने की मशीन हो गए थे, जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए उनकी जरूरत की चीजें भेजा करते थे। बच्चे तो भूल ही गए थे कि पिता भी कुछ चीज होती है। वह कभी अपने पापा से यह नहीं कहते कि पापा आप हमारे बीच कब आ रहे हो। जब भी फोन पर बातें होती तो वह सिर्फ जरूरत की चीजें ही मांगा करते थे। कौशल जी को विदेश में रहते हुए अब 20 साल हो चुके थे। सुमित्रा जी की बालों में भी सफेदी आ चुकी थी। शरीर कमजोर हो चुका था, कमर घुटनों में दर्द पकड़ लिया था।
उधर कौशल जी भी रातों दिन अपने बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए काम करते। उनका शरीर भी कमजोर होने लगा था। उनके बालों में भी सफेदी आ चुकी थी। जब अपने देश से विदेश गए थे तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे 28 साल के जवान थे। लेकिन वह अपनी सारी उम्र विदेश में गुजार दिए, सिर्फ बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए। उन्हें आने का मौका नहीं मिला। जब भी वह मन में सोचते, घर पे बात करते, तो उनके दोनों बेटे कह देते, पापा इस चीज की जरूरत है, इस चीज की। वह उन्हें सिर्फ जरूरत सुना देते। तो कौशल जी सोचते, 1 साल और रुक जाता हूँ, बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएगी तो फिर अपने देश वापिस चला जाऊंगा। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन उनके बेटों ने कभी प्यार से यह नहीं कहा कि पापा अब आप लौट आओ, बहुत मन हो रहा है आपसे मिलने को, आपको देखना चाहता हूँ, आप कैसे हो गए। लेकिन बेटों ने ऐसे प्यार भरे शब्द कभी नहीं कहा। कौशल जी को विदेश में रहते हुए 22 साल गुजर गए थे। कौशल जी एक दिन सुमित्रा जी से बोले, सुमित्रा, अब मैं अपने देश वापिस आना चाहता हूँ। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, वह भी पिता बन गए हैं। अब वह अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। मैंने बच्चों के लिए अपने जीवन का कितना बड़ा त्याग किया है, अब मुझसे नहीं रहा जाता। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने परिवार में आऊं, अपने बेटे बहू, अपने पोते पोतियों के साथ रहूं, तुम्हारे साथ बचे हुए जीवन को गुजारूं। इसीलिए मैं अब नहीं रहना चाहता, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। बस सुमित्रा, बहुत हो गया है। सुमित्रा जी फोन पर बातें कर ही रही थी कि दोनों बेटे बहू इस आशा से आकर बैठे थे कि पापा से कुछ मंगाएंगे या उनसे पैसे की बात करेंगे। उनको उन्हीं के शहर में एक बहुत बड़ा बंगला बन रहा था, जो बंगला वह दोनों बेटे खरीदना चाहते थे। लेकिन जब पापा के मुंह से इंडिया आने की बात सुने तो दोनों बेटों को तो मानो कि सांप सूख गया हो। अब क्या होगा, पापा 2-4 साल और विदेश में रह लेते, पैसे भेज देते तो हम यह बंगला खरीद लेते। बस अब पापा आ जाएंगे, आखिर हमारे देश में रखा ही क्या है, यहाँ आकर अब इस उम्र में क्या करेंगे, बैठे बैठे घर में हम सबको परेशान करेंगे और क्या। यह बातें सुन सुमित्रा जी परेशान और हैरान तो बहुत हुई कि जिस पिता ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी सारी उम्र विदेश में पैसे कमाने में लगा दिए, आज उनके आने पर बेटों को खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो रही है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे कौशल जी अपने देश की धरती पर यानी फ्लाइट से अपने शहर में आ गए। कौशल जी सोच रहे थे, इतने सालों के बाद जा रहा हूँ, जब मैं अपने शहर में जाऊंगा, एयरपोर्ट पर जाते ही मेरे दोनों बेटे बहू, पोते पोतियां, मेरी पत्नी सब मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे, प्लेटफॉर्म पर आए हुए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कितना जल्दी मैं पहुंच जाऊं और सबसे मिलूं। उनके मन में खुशियां बहुत भरी थी। वह सोचते सोचते कब अपने देश पहुंच गए, प्लेटफॉर्म पर उतरे, चारों तरफ अपने परिवार को देखने लगे। लेकिन जब उनकी नजर एक अकेली सुमित्रा जी पर पड़ी तो वह हैरान रह गए। अरे सुमित्रा, और बाकी के लोग कहाँ हैं? सुमित्रा जी ने कहा, बाकी के कौन, और कौन आने वाला था? अरे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे दोनों बेटे बहुएं और बच्चे, कोई नहीं आए? नहीं नहीं, वह सब अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हैं। उनको किसी को छुट्टी नहीं मिली। सुमित्रा जी बात बनाते हुए बोली, फिर अपने पति के साथ बाहर निकल आई। जब बाहर रोड पर आई तो वह ऑटो रुकवाने लगी। तो कौशल जी ने कहा, सुमित्रा, अपने घर में दो दो कार है और तुम ऑटो रुकवा रही हो, कोई एक कार लेके एयरपोर्ट तक आ जाती। सुमित्रा जी ने कहा, कैसी बातें करते हो, मुझे कौन सी कार चलानी आती है, दोनों बेटे तो अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हैं, फिर भला कार लेके कौन आता। कौशल जी कुछ नहीं बोले, पत्नी के साथ चुपचाप
ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही अभी भी उनकी कुछ उम्मीदें बची थी। जैसे ही मैं घर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती दादाजी दादाजी कहकर आकर मुझसे लिपट जाएंगे। मेरी दोनों बहुएं जो पहली बार मुझे मिलेंगी, मेरे पैर छुएंगी। मैं उन्हें दिल से ढेर सारे आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे मुझे देखते ही मेरे गले लग जाएंगे। अब तक तो मेरे बच्चे मेरे कंधे से ऊपर गए होंगे, कैसे दिखते होंगे। इतने दिनों के बाद मेरे बच्चे मुझे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जब कौशल जी विदेश गए थे तो उनके बच्चे 10 साल 15 साल के थे। अब तो जवान हो चुके थे। बस उनके मन में अभी भी बहुत सारी उम्मीदें और सपने थे। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही सारे सपने टूट गए। घर में कोई नहीं था उनकी स्वागत के लिए, उनका पैर छूने के लिए, उनसे गले मिलने के लिए। कौशल जी इधर उधर देखे और बोले, अरे घर में कोई नहीं है क्या? सुमित्रा जी ने कहा, मैंने बताया ना कि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी गए हैं। कौशल जी आज कई सालों बाद अपने घर आए थे। उनका एक अलग ही अनुभव था। घर में उनको उनके माता पिता, अपने बच्चों का बचपन, अपनी जवानी, सब कुछ याद आ रहा था। आज जब आए हैं तो कमर कमजोर, बालों में सफेदी, बुढ़ापा सा शरीर में आ गया था। वह अपने कमरे में गए। उनके कमरे में कोई भी रौनक नहीं। जब अपना कमरा छोड़कर गए थे तो कुछ अलग ही बात थी। वह फ्रेश होकर थोड़ा आराम करने बैठे कि सो गए। कुछ ही समय के बाद घर में बच्चे और बहुओं की आवाजें आने लगी तो कौशल जी को लगा कि अब सब घर में आ चुके हैं। बाहर आए तो देखे कि सब लोग खाना खाने बैठ रहे थे। पोते पोतियां, दोनों बेटे और बहुएं टेबल पर खाना खाने बैठे थे। लेकिन एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। कौशल जी चारों तरफ देखे, उनके लिए बैठने को कोई जगह नहीं थी। उनकी पत्नी के लिए भी कोई सीट खाली नहीं थी। कौशल जी यह देखकर अपनी पत्नी की तरफ देखे, मानो कि वह मूक शब्द में पूछ रहे हो कि सुमित्रा, क्या तुम्हारे लिए इस घर में यही हालत है? तुम्हारी यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, फिर तुम कहाँ बैठकर खाती हो? सुमित्रा अपने पति की इशारों को समझ गई थी। वह एक कुर्सी लाते हुए टेबल के पास रखी और बोली, आप भी आइए ना, बैठिए। कौशल जी बैठ तो गए, लेकिन टेबल पर उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने बहू बेटे को दिखाई ही ना दे रहे हों। दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ खाना पास करते हुए पिताजी को अनदेखा सा कर दिए। वह अपनी प्लेट लिए बोलते रह गए, बेटा इधर सब्जी पास कर तो। अरे बहू मेरी तरफ रोटी पास कर। लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सुमित्रा जी यह देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। कौशल जी थोड़ा समय तक खाने की टेबल पर बैठे खाना मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा अपमान, आत्मग्लानि हुआ उनको और उठकर अपने कमरे में चले गए। इस तरह से सुमित्रा जी पति का अपमान समझ गई थी कि इन्हें बहुत बुरा लगा है। सुमित्रा जी गई तो कौशल जी ने कहा, यह सब घर में क्या चल रहा है? तुमने मुझे कभी फोन पर बताया नहीं। क्या यही हमेशा होता है? बहू बेटे सब साथ बैठकर खाते हैं और तुम्हारी सीट कहाँ है? सुमित्रा जी ने कहा, अरे मेरा क्या, मुझे इतना भूख कहाँ लगती है इस उम्र में। मैं कहीं भी बैठकर खा लेती हूँ। अब कौशल जी समझ चुके थे कि मेरी पत्नी की इस घर में कोई अहमियत भी नहीं है। कौशल जी कहने लगे कि इन बच्चों को मेरे आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझसे बात नहीं करते। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? मैं तो अपनी जिंदगी की सारी कमाई इन लोगों को भेजता रहा। अपनी सारी जवानी इन लोगों को कमा कर देने में गुजार दिया। आज मैं अपने घर में आराम से रहने आया कि मैंने अब तो सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनों के बीच में रिश्ता खो चुका हूँ। अब इनको मेरी नहीं, मेरे कमाए हुए पैसों की जरूरत है। कौशल जी की बातें सुनकर
सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तो पहले से ही सब कुछ पता था। फिर थोड़ा समय के बाद कौशल जी बोले, जाओ यही खाना लेकर आओ, हम दोनों अपने कमरे में ही खा लेंगे। मुझे बड़ी जोरों से भूख भी लगी है। सुमित्रा जी बाहर गई तो देखी डाइनिंग टेबल पर कुछ खाना ही नहीं बचा था। बड़ी बहू सारे बर्तन समेट रही थी और छोटी बहू झाड़ू मार रही थी। यह देखकर वह बहू से पूछी, बहू खाना खत्म हो गया क्या? तुम्हारे ससुर जी अभी खाए नहीं और मैंने भी तो नहीं खाया। माँ जी, खाना सब खत्म हो गया है। अब किचन की भी साफ सफाई हो रही है। आप ऐसा करो कि किसी होटल से मंगवा कर आप दोनों ही खा लो। सुमित्रा जी कुछ देर तक खड़ी ठग सी वहीं सोचती रह गई। फिर खाली हाथ जब कमरे में गई तो कौशल जी देखकर चौंक गए। सुमित्रा, तुम तो खाना लेने गई थी। फिर सुमित्रा जी ने कहा, वो क्या है कि खाना खत्म हो गया है। भूख मुझे भी लगी है। आप ऐसा करो कि जाओ किसी होटल से कुछ खाना लेकर आओ, हम दोनों साथ बैठकर खा लेंगे। कौशल जी पैसा लेकर बाहर निकले। अभी वह 22 सालों के बाद उस शहर में लौटे थे। सब कुछ बहुत बदल सा गया था। जब उनका घर ही बदल गया था तो आस पड़ोस मोहल्ले की क्या बात। सब नई नई दुकानें हो गई थी। उनके उम्र के लोग बूढ़े सयाने हो गए थे। उनके बच्चे लोगों की होटलें हो गई थी। कोई उन्हें अब पहचानता भी नहीं था। कौशल जी रात को आगे बढ़ते गए तो उन्हें सब कुछ बंद दिखाई दिया। फिर थोड़े आगे पर एक टपरी जैसा होटल दिखा, जिसमें मोटी मोटी रोटियां और पानी की तरह सब्जी उन्हें मिला। वह लेकर आए, लेकिन ना तो वह रोटी सब्जी उनसे खाया गया और ना ही उनकी पत्नी से। कौशल जी सोचे कि यह सब क्या हो रहा है। मैं बड़े बेटे से बात करता हूँ कि मैं भारी रकम हर महीने भेजता रहा, तुम लोगों को सारी सुविधाएं दिया, मैं विदेश में रहकर तुम लोगों को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, तुम लोगों को चलने के लिए कार भेजा, तुम्हारे सारे सपने मैंने पूरा किया। अपने अरमानों पर पत्थर रखकर मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी तुम लोगों के शौक पूरे करने को, तुम लोगों को आगे बढ़ाने को। और आज जब तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो यह सब क्या? क्या तुम लोग माँ के साथ ऐसे ही करते हो? मेरे ही भेजे हुए पैसे पर मेरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं? तुम लोग सारे पैसे मेरी पत्नी से लेकर खुद ऐसा आराम करते और उसे घर की नौकरानी सी बनाकर रख दिए। यही सोचकर वह बड़े ताव से अपने कमरे से निकले। बेटे के कमरे तक पहुंचे तो आवाज आ रही थी। बड़ा बेटा कह रहा था, अरे इतने सालों के बाद पापा घर में आए हैं। वो गए थे, कुछ दिनों तक उनकी शक्ल याद थी, बाद में यह भी नहीं याद कि मेरे पापा दिखते कैसे थे। बिल्कुल घर में अनजान की तरह लगते हैं। कोई पराया मर्द घर में घुस आया है, बड़ा अजीब सा लगता है। इतने सालों तक वह घर नहीं आए, अब क्या जरूरत थी उन्हें आने को। इतने सालों तक विदेश में अय्याशी करते रहे, मजे करते रहे। अरे कुछ दिन और वहीं रह जाते तो हमारे जो कॉलोनी में बंगला बन रहा है उसे हम खरीद लेते। अब इस उम्र में आए हैं, यहाँ बैठकर आराम से सोफे तोड़ेंगे और टीवी देखेंगे, मजे करेंगे। यही सोचकर आए थे ना कि अब दोनों बेटे बहू कमाएंगे, हमारी सेवा करेंगे। अरे अनजान से लगते हैं, अनजान से। वह तो लगता ही नहीं कि हमारे पिता हैं। अब हम सबको उनके बिना रहने की आदत हो गई है, तो इतने सालों बाद हमारे बीच उनको आने की क्या जरूरत थी। कौशल जी अपने बड़े बेटे की बात सुनकर सदमे में आ गए। उन्हें चक्कर सा आने लगा, पैरों तले जमीन सरक गई कि मेरे बच्चों की यही सोच है। वह वहां से सीधे अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी से बोले, सुमित्रा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं सुबह की फ्लाइट से ही वापस चला जाऊंगा। सुमित्रा जी ने कहा, क्यों? आप क्यों चले जाएंगे? आप तो कहकर आए हैं कि हम हमेशा ही रहेंगे। देखो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो घर में हो रहा है होने दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा जी ने कहा तो कौशल जी बोले, कुछ ठीक नहीं होगा और मैं
यहाँ इतना अपमान सहकर सब कुछ ठीक होने का इंतजार करूं। वह अपना सामान अपनी सूटकेस में रखे और विदेश में अपने मालिक से बात किए। वह उनके मालिक को बताए कि मैं कल पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, मेरी जगह में किसी और को मत रखना। वह अंग्रेज वहां से बोला, अरे तुम तो इंडिया कहकर गए थे कि कभी वापस नहीं आओगे, अपने परिवार के बीच में रहोगे। मैंने बताया था ना कि हर जगह पैसे, पैसे से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। इतने सालों के बाद तुम गए, क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया? अरे आज के जमाने में पैसा है तो सब कुछ है। यही तो मैं तुम्हें कहता था कि तुम वापिस मत जाओ, लेकिन तुमने कहा कि हमारा अपना परिवार है, हमें सब बहुत प्यार करते हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें अब जाना चाहिए। कौशल जी ने कहा, जो हो गया सो हो गया, वह सब छोड़ो, मैं कल आ रहा हूँ। उधर से आवाज आई, ओके, और फोन कट गया। कौशल जी सुबह उठते ही अपना बड़ा सा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकले तो उनके छोटे बेटे ने देखा और पूछा, पापा कहीं जा रहे हो? वह नीचे सर झुकाए बोले, हाँ मैं वापस अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ। बड़ा बेटा वहीं जो टेबल पर बैठा हुआ चाय पी रहा था, तुरंत उठा। सच पापा, यकीन नहीं हो रहा कि आप वापस जा रहे हैं इंडिया से। अरे मुझे तो लगा था कि आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गए हैं। पापा, आपने बताया नहीं, नहीं तो हम सब पार्टी करते कि आप एक ही रात को आए थे। वह जल्दी से अपने पापा के पास गया और उनके पैर छूने लगा। पापा, आपने यह बहुत अच्छा सोचा है, प्लीज जल्दी करना, यह सामने वाला बंगला अब तैयार ही हो गया है, कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, जल्दी से पैसे भेजना। दोनों बहुएं भी आ गई। छोटा बेटा भी आकर कहने लगा, हाँ पापा, बस एक बार यह बंगला हमारे हाथ आ जाए तो सब कुछ, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कौशल जी समझ रहे थे अपने बेटों की बात। वह कुछ नहीं बोले, चुपचाप घर से निकले और पहली फ्लाइट से विदेश चले गए। कौशल जी को गए हुए अब 1 महीने हो चुका था। वह अपने घर में बच्चों के पास फोन भी नहीं करते थे। वह अपनी पत्नी से रात में बात किया करते थे जब किसी को पता ना चले। महीना बीतते ही बच्चे माँ से पूछने लगे, पापा का फोन आया कि नहीं? माँ ने कह दिया, नहीं, पापा की कोई खबर नहीं, अभी तक कोई फोन नहीं आया। देखते ही देखते 6 महीना बीता, साल बीत गया, लेकिन कौशल जी अपने बच्चों से बात नहीं किए। बच्चे इधर उस बंगले को लेने के लिए परेशान थे और सुमित्रा जी से बार बार कहते कि पापा का फोन आया कि नहीं। सुमित्रा जी कह देती, नहीं आया, मुझे कोई खबर नहीं। बच्चे मायूस से हो रहे थे, उस बंगला खरीदने के लिए परेशान थे कि कहीं वह बंगला निकल ना जाए। उन्हें पापा की चिंता नहीं थी, उन्हें पैसे की चिंता थी कि इतने दिन हो गए, पैसा भेज क्यों नहीं रहे। लेकिन एक दिन की बात है कि साल बीत गया था। सुबह सुबह उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी, अरे सुमित्रा जी कहाँ हैं? तो बड़ी बहू ने कहा, पता नहीं, होंगी अपने कमरे में। पड़ोसन ने कहा, अच्छा हुआ, बधाई देने आई थी, आप लोगों ने तो वह बंगला खरीद ही लिया। यह सुनकर बड़ी बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। बंगला खरीद लिया? किसने खरीद लिया? पड़ोसी ने कहा, आप लोगों ने खरीद लिया। अरे कब खरीदा? वह अपने पति को आवाज दी तो बड़ा बेटा भी आ गया। वह पूछने लगा, आंटी कैसी बातें करते हो? हाँ हाँ, बंगला आप लोगों ने खरीद लिया है। अब तक दोनों बहू और बेटे भी इकट्ठा हो गए थे। उस औरत ने बताया, आज सुबह ही मैंने आपकी माँ को उस बंगले में देखा, बड़ी भीड़ भाड़ सी ही पार्टी चल रही है, पूरे कॉलोनी के लोगों को निमंत्रण पत्र गया हुआ है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को जाकर बधाई दे दूं। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, किसी की हैसियत नहीं थी उस बंगले को खरीदने की, लेकिन आप लोगों ने खरीद कर तो सबको चौंका ही दिया है। इतना कहकर वह चली गई तो छोटी बहू माँ के कमरे में गई। माँ कमरे में नहीं थी।
वह आकर बोली, माँ तो कमरे में नहीं है। बड़े बेटे ने कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। माँ कब से बाहर है और तुम लोगों को पता नहीं। दोनों ने मुंह बनाया, हमें क्या पता, हम तो अपना काम करते रहते हैं। उस घर में सुमित्रा जी की इतनी भी अहमियत नहीं थी कि वह घर में है, घर से बाहर है, क्या कर रही है, कहाँ है, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर दोनों ने आपस में बातें किया, भैया शायद माँ और पापा हम दोनों को सरप्राइज दे रहे हैं, इसीलिए तो साल भर उन्होंने पैसे नहीं भेजा और वह बंगला खरीद कर माँ को दे दिया है। माँ ने इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आखिर हमारा घर है। अब हम इतने बड़े बंगला के मालिक हो गए हैं तो हमें पहुंचना ही चाहिए। दोनों बहू बेटी अपने बच्चों को लेकर उस बंगला में पहुंच गए। बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग आए हुए थे। माँ एक आलीशान सोफे में सोने का जेवर गहनों से लदी हुई महंगी सिल्क की साड़ी पहनकर बैठी थी। उस शहर के बड़े बड़े अमीर वीआईपी लोग आकर माँ को गिफ्ट देते और उन्हें बधाइयां दे रहे थे। यह देखकर भीड़ को चीरते हुए दोनों बेटे बहू माँ के पास पहुंच गए। माँ, यह सब क्या है? आपने हमें बताया नहीं। माँ, आपने तो इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। थैंक यू माँ, थैंक यू। आज हम बहुत खुश हैं आपके इस सरप्राइज गिफ्ट को पाकर। माँ ने कहा, ऐसा सरप्राइज गिफ्ट? और किसने कहा कि हमने आपको सरप्राइज दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटे बेटे ने कहा, माँ आप इस बंगले की मालकिन हैं और हम आपके दोनों बेटे, आखिर ये बंगला हमारा ही तो है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मैंने कब कहा? इस बंगले के मालिक तुम लोग हो। हाँ, मैं इस बंगले के मालिक हूँ, लेकिन तुम लोगों का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग तो अपने पिता को भूल ही गए थे, अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहे थे, अपने पिता को टेबल में दो रोटी देने से इनकार कर दिए थे। जिस घर में तुम्हारे माता पिता के लिए जगह नहीं थी, तो तुम्हारे माता पिता अब अपने घर में तुम्हें जगह क्यों देंगे? वह धीरे धीरे मेहमानों की नजर बचाकर बच्चों को कह रही थी। तभी कौशल जी महंगे सूट बूट पहनकर वहां आए और कहने लगे, सुमित्रा जी, यहाँ तुम क्या टाइम पास कर रही हो? चलो, वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर बच्चों की तरफ एक नजर डालते हुए बोले, अरे हाँ, तुम लोग भी बिना बुलाए आ गए हो, तो कोई बात नहीं, हमारे पास खाने की कमी नहीं है कि हमारे सब बच्चों ने खा लिया, हमने खा लिया तो खाना खत्म हो गया। हमारे यहाँ बहुत भोजन बना हुआ है, तुम लोग पेट भर खाना खाकर जाना, टीवी देख लेना, सोफे में बैठ लेना, इसके बाद हमारे घर से शाम तक चले जाना। हमारा लाइट का बिल बढ़ेगा तो हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा सोफा नहीं टूटेगा, बस यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बेटे बड़े शर्मिंदा हुए। फिर जाते जाते कौशल जी ने कहा, तुम लोगों के बीच में मैं एक अजनबी सा लगता था, तुम लोगों को अपना नहीं पराया लगता था। तुम लोग तो भूल ही गए थे कि तुम्हारा कोई पिता भी है। तुम लोगों को अकेले रहने की आदत हो गई थी, यही बात है ना? इसीलिए जब मैं तुम लोगों के बीच आया तो तुम लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा था। अब मैं तुम लोगों के बीच कभी नहीं आऊंगा। जाओ, अपने उसे पुराने खंडहर से घर में रहो और मुझे पहचानने की कोशिश मत करो, वरना तुम लोगों को फिर से तकलीफ होगी कि कोई मेरा पिता भी था। यह भूल जाओ और अपने घर में अपनी दुनिया में खुश रहो। यह ताने भरे शब्द सुनकर दोनों बेटे और बहुएं शर्मिंदगी से भर गए। फिर वहां पर और भी लोगों की भीड़ आ गई। सब लोग इधर से उधर धक्का मारने लगे। कौशल जी और सुमित्रा जी अब बनाए हुए स्टेज पर पहुंच चुके थे। अब उनसे मिलने के लिए लोग स्टेज पर आने लगे थे। उनसे कुछ दो शब्द कहने को बोलते तो कौशल जी अपनी जिंदगी की आप बीती लोगों को बताए और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी सारी उम्र विदेश में रहकर अपने परिवार से अलग रहकर क्या हासिल किया और क्या खो दिया। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब उनके दोनों बेटे और बहू चुपके से पीछे खड़े सब सुन रहे थे और फिर शर्मिंदगी और प्रायश्चित से अपने घर वापस चले आए। घर आकर कहने लगे, हम लोगों ने बहुत बड़ा गलत किया है,
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पापा और मम्मी हमें कभी अपने बंगले में नहीं आने देंगे। हमारा सपना तो टूटा, साथ ही हमारे माता पिता भी हमसे छूट गए। हमें पापा जब घर आए थे तो उन्हें उनका इतना अपमान नहीं करना चाहिए था। पैसे की लालच में हमने रिश्तों को खो दिया। दोनों बेटे बहुओं ने पिता के पैसे से जो सपने देखे थे वह तो टूट चुका था। अब उन्हें अपने ही कमाई से घर चलाना था। पिता के पैसे न आने की वजह से घर में पैसों की कमी भी पड़ने लगी थी। पहले तो घर का सारा खर्च माँ उठाया करती थी। सारी जिम्मेदारी माँ पर थी। माँ, इतने सामान मंगवाना है, इतने सामान के लिए पैसे दे दो। लेकिन अब वह किससे कहते? जो कमा कर लाते थे वही उनके घर खर्च के लिए काफी नहीं था। अब उन्हें समझ में आ गया कि मेरे पिता कितनी मेहनत से कमाकर पैसे भेजते थे और हमने उनके कमाए हुए पैसों की कदर नहीं की। अब जब वह अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों का स्कूल का फीस, घर के खर्च चलाने लगे, तब जाकर उन्हें पिता की कमाई की अहमियत हुई। अब दोनों भाइयों में भी अनबन सी होने लगी थी। घर खर्च को लेकर आए दिन वाद विवाद होता रहता था। लेकिन इधर सुमित्रा जी और कौशल जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अपनी जिंदगी से उन्होंने बेटे और बहुओं का कोई रिश्ता नहीं रखा। कभी कभी उनके पोते पोतियां आया करते थे, वह उनसे मिल लेते थे, लेकिन वह अपने घर में रहने को किसी को इजाजत नहीं दिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।